तो इस होली पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों की शुरुआत करने का ये समय है, ठीक है। लेकिन इस समय पर एक और एस्ट्रोलॉजिकल कुछ और इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या है कि जो होली हम लोग मना रहे हैं वो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की वजह से मना रहे हैं, लेकिन बाकी और भी तो 7 ग्रह हैं। बृहस्पति भी हर बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा, शनि भी हर बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा, शुक्र भी, मंगल भी हर बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो जो बेसिक त्योहार है, जो बेसिक फंडामेंटल है, वो तो डिपेंड करता है सूर्य और चंद्रमा पर। लेकिन इसमें कुछ एडिशन भी होगा, कुछ स्पेशल रूल भी लगेंगे, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां भी बनेंगी। वो किस वजह से? वो बनेंगी केतु, राहु, मंगल, शनि, इन इन बाकी ग्रहों की वजह से। तो अब देखो, जो नई चीज इस बार हो रही है वो ये है कि केतु और चंद्रमा साथ में आ रहे हैं, ठीक है। केतु और चंद्रमा साथ में आने का मतलब ये है कि देखो, अब केतु को ना बहुत ग्रहण लग गया, ग्रहण बता रहे हैं कि ठीक है, चंद्रमा जब केतु साथ में आते हैं ना तो यही चंद्र ग्रहण होता है। अब ये जो योग है, ये लोग कहते हैं कि जी बहुत नेगेटिव है, ठीक है, या चंद्र ग्रहण कह के इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि जो केतु है वो आपका सिक्स सेंस है, वो आपकी आत्मा की आवाज है, वो आपका इंट्यूशन पावर है ना। और जब चंद्रमा के साथ आते हैं, ठीक है, केतु क्योंकि 12th हाउस में अच्छे हो जाते हैं, 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए केतु को ना मेडिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब वो चंद्रमा के साथ आते हैं तो ऐसे में मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान करना, मंत्र सिद्धि करना बहुत जल्दी से हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ग्रहण काल में जब सूर्य को ग्रहण लगता है या चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उस समय पर पूजा पाठ विशेष फल देती है। स्पेशली मंत्र सिद्धि अगर आप करना चाहते हो, या मंत्र सिद्धि भी छोड़ो, आप मेडिटेशन करना चाहते हो, तो इस समय पर मेडिटेशन में एक अलग फील आप देख सकते हो, एक अलग आपको फील आएगा मेडिटेशन करने में, ठीक है। दूसरा सिक्स सेंस, या अगर आप चाहते हो आपने अपने शरीर को थोड़ा प्योर कर रखा है, प्योर इन द सेंस कि अपना जो भोजन है, ठीक है, वो प्योर थोड़ा सा सात्विक भोजन लेते हैं, और जो है आपका शरीर थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि आपको पूजा पाठ करने की आदत है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है आपकी, तो इस समय पर केतु की वजह से, चंद्रमा केतु के साथ होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आने की संभावना बनती है। चंद्र ग्रहण कोई खराब योग नहीं है, खराब योग है नए काम करने के लिए, खराब योग है संसारिक काम करने के लिए। लेकिन अगर आप संसार से अलग रिलीजियस फॉर्म में चंद्र केतु को देखते हो तो चंद्र केतु बहुत अच्छा योग है, इंट्यूशन देता है, सिक्स सेंस देता है, ठीक है, मेडिटेशन देता है। और इस समय पर जो चंद्र केतु बन रहे हैं वो थोड़ा सा ये है कि बुध की राशि में चंद्रमा है इस समय पर, है ना। और बुध की राशि में चंद्रमा, तो बुध को नेगेटिव फल नहीं देते, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, ठीक है। और केतु भी चंद्रमा की उसमें बुध की राशि में थोड़ा सा खराब परिणाम देते हैं। तो इस समय पर आपको ध्यान बस ये रखना है कि वाणी से, ठीक है, क्योंकि केतु क्या है, केतु बुध क्या है ना, कि आदमी को थोड़ा तीखा बुलवाते हैं, आर्ग्यूमेंट करा देते हैं लोगों से, है ना। उधर शनि मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, तो केतु और चंद्रमा कई बार क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट, है ना। केतु कड़वा है ना, तीखा है, जो पैना है। कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि केतु पैनी चीज को कहते हैं ना। और जो बुध की ये राशि है, कन्या राशि, ये आर्ग्यूमेंट्स की राशि है, झगड़ों की राशि है, ये लड़ाई की राशि है, ये कोर्ट केस की राशि है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो सिक्स सेंस है, अब देखो क्या होता है कि बहुत दिनों से कोई लड़ना चाह रहा है, ठीक है, उसको मौका नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है कि चंद्र केतु की युति में उसका सिक्स सेंस जाग जाए, उसको अंदर से ही गुस्सा आए, है ना, या अंदर से ही उसके मन में विचार आए कि ये भी तो सिक्स सेंस ही होता है ना। तो चंद्र केतु की युति में हो सकता है कि आपके लोगों से आर्ग्यूमेंट हो जाए। और उधर शनि मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी वगैरह ज्यादा तेज ना चलाएं, क्योंकि शनि लोहा है और मंगल आपका वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है, चोट को भी रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है, शुक्र तो प्रॉपर वाहन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय पर वाहन बहुत ज्यादा तेज ना चलाएं। मैंने पीछे भी एक वीडियो में बोला था कि कोई ना कोई आकाशीय घटना होने की, यहाँ पे आकाशीय दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पे बनती है, क्योंकि शनि मंगल शुक्र जो है आपका एक्यूरियस में बैठे हुए हैं, मतलब कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं ना। कुंभ राशि वायु की राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है। अब देखो सूर्य भी यहां पर पहुंच जाएंगे आपके किसमें, बृहस्पति की राशि में, ठीक है। और
लाल किताब के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो एक्यूरियस है, जो आपका कुंभ राशि है, वो भी बृहस्पति का घर माना जाता है, वायु की राशि है, शनि बृहस्पति की कंबाइन राशि है ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी चीजें, और बुध जो जाके अभी मीन में नीच के हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, इंट्यूशन से बचना है। बहुत सारे लोग इस समय पर नशे का भी सेवन करते हैं, और नशा ना हमारी जो नेचुरल प्रवृत्ति है उसको बढ़ा देता है ना। जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है, तो चंद्रमा क्या है कि वो जो नेचुरल, वो बनावटी नहीं बोल पाता, नेचुरल टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो कोई सालों से गुस्सा दबा के बैठा होगा ना, तो इस समय निकल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, है ना, ये चीज है। और बुध भी नीच के हो रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होली पर बन रहे हैं। तो आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है? प्रिकॉशंस यही लेनी है कि आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद इस समय पर रहेगा। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा इस समय पर रहेगा। वैसे भी होली है, साल में एक बार आती है ना। और इस समय पर चंद्रमा केतु का जो योग बन रहा है, वो बहुत ज्यादा मंत्र सिद्धि के लिए फायदा करता है। ठीक है, दूसरा, शनि मंगल से भी आप बच जाओगे। अगर आप घर में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, नशे का सेवन नहीं करोगे, तो शनि मंगल से भी आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है मेरे हिसाब से। तो आपको ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बाकी मैंने टाइमिंग होलिका दहन वगैरह के आपको बता दिए, अच्छे से एंजॉय करें। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो होली है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, नई ऊर्जाओं का संचार करे। सूर्य का जो मेष राशि में प्रवेश है, वो आपके लिए पूरे साल बहुत अच्छा रहे। ठीक है, और संसार के लिए भी अच्छा रहे। ऐसी कामना के साथ होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।